हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अन्वेषक शीतल। आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी सीरीज, जिसमें हम करेंगे 3000 क्वेश्चंस इन अपकमिंग 3 मंथ्स फॉर योर आईए एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें पूछा गया है द लेयर बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम इज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, सिस्टम एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ भी नहीं। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जब हमारा कंप्यूटर रन करता है तो जो प्रोग्राम बूटिंग के टाइम पे एक्सेस होता है, तो वो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरेक्शन स्टैब्लिश करता है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है। तो यहाँ पे हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच में कौन सी लेयर काम करती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कमांड इंटरप्रेटर The command interpreter in the main function is, तो वो क्या काम है उसका कि ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को संभालने के लिए काम में आता है। अगले उपयोगकर्ता निर्देशक कमांड को प्राप्त करने और निष्पादित करने के लिए, दैट इज टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्पेसिफाइड कमांड, टू प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन एपीआई एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इन तीनों में से कौन सा काम है मेन फंक्शन का, कमांड इंटरप्रेटर का, सॉरी। तो वो है कि वो क्या करता है, नेक्स्ट कौन सा कमांड हमें लेना है, एग्जीक्यूट करना है, ये हमें स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सिस्टम दैट अलाउज ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन। तो एक होता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग, उसमें क्या होता है कि हम बहुत सारे प्रोसेसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। वही उल्टा हो गया यूनि प्रोग्रामिंग। तो यूनि प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो यूनि प्रोग्रामिंग यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द न्यू प्रोसेस इन यूनिक्स इज क्रिएटेड बाय विच सिस्टम कॉल। तो हमारा जो सिस्टम कॉल है फॉक, ये क्या करता है, ये यूनिक्स हुआ, हमारा लाइनिक्स हुआ, इसमें नया प्रोसेस क्रिएट करने के लिए काम में आता है। उसे हम चाइल्ड प्रोसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस कैन बी ड्यू टू। तो हमने स्टेजेस पढ़ी थी कि यहाँ पे नया प्रोसेस आया है, फिर वो रेडी स्टेट में गया, यहाँ से वो रन स्टेट में गया, और एग्जीक्यूट होने के बाद वो टर्मिनेट हुआ। तो कब कब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा? नॉर्मल एग्जिट, जो अभी प्रोसेस हुआ उसमें वो नॉर्मल एग्जिट हुआ, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस। अगर कोई दूसरा प्रोसेस आ गया और उसने उसको किल कर दिया तो भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। कोई ऐसा एरर आ गया जो फैटल है, तो उस टाइम पे भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडी स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। तो अभी हमने देखा कि नया प्रोसेस आया, उसके बाद वो रेडी स्टेट में गया, और रेडी के बाद वो रन में जाएगा। इस बीच हो सकता है कुछ इंटरप्ट अकर हो और उसको वेट करना पड़े। वेट जैसे ही ओवर होगा तो वो रेडी स्टेट में फिर से चला जाए। यहाँ पे रेडी स्टेट क्या है? तो रेडी स्टेट हमारी क्या है कि जब कुछ एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट नहीं होने की वजह से the process is scheduled to run after some execution, when a process is using the CPU, or when a process is unable to run until some task has been completed. तो रेडी स्टेट वो है जब तक कोई एक टास्क नहीं हो जाता तब तक वो होल्ड पे है। वो प्रोसेस जो है वो अभी होल्ड पे है, उसको हम बोलते हैं रेडी स्टेट, और वो रन नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑफ अ टर्मिनेटेड चाइल्ड विच सिस्टम कॉल रिटर्न्स द प्रोसेस आइडेंटिफायर। तो कौन सा हमारा सिस्टम कॉल है? फॉक हमारा नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने के लिए है। यहाँ पे वेट जो है वो हमारा प्रोसेस आइडेंटिफायर को रिटर्न कर देता है, तो इसलिए हम वेट यहाँ पे डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है डैश ऑफ द फॉलोइंग अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डज नॉट कंटेन। क्या चीज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में नहीं है? तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हमारा प्रोसेस नंबर हो गया, प्रोसेस नेम हो गया, लिस्ट ऑफ फाइल्स हो गई, स्टैक हो गया, कोड हो गया, डेटा हो गया, लेकिन बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है वो हमारा पीसीबी में नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। विच इज नॉट द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। तो अभी मैंने आपको जो भी स्टेजेस होती है प्रोसेस की वो बताई। इसमें न्यू जब नया प्रोसेस आया है, वेटिंग में वो कब गया, आईओ इंटरप्ट अकर हो गया तब, रनिंग जब वो रेडी स्टेट से रनिंग में आया, ओल्ड जो है वो कोई हमारी प्रोसेस स्टेज नहीं होती है, रनिंग के बाद वो एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो जाता है, तो ओल्ड नहीं हुई। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी अलग अलग चीजें मेंशन होती है। प्रोसेस का नंबर हो गया, फाइल हो गई, स्टैक हो गया, डेटास हो गए, तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो रन कर रहे होते हैं, उसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री क्या होगी? डिग्री होगी कि एक टाइम पे कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस मेमोरी में आप स्टोर कर पा रहे हो, मेमोरी में आपकी हैं, तो वो होता है हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जब एक मेमोरी में आप बहुत सारे प्रोसेसेस रख पा रहे हो तो उससे क्या होगा, आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। क्योंकि जब एक प्रोसेस सीपीयू को यूटिलाइज कर रहा है, उसी टाइम पे दूसरा प्रोसेस उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे शेयरिंग अगर आप करेंगे, एक साथ बहुत सारे प्रोसेसेस को देंगे, तो जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम मिनिमम मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी दिखेगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। Dash is initiated by the user process itself in the only state transition. तो कौन सी प्रक्रिया है जो कि एकमात्र राज्य परिवर्तन में उपयोगकर्ता प्रक्रिया द्वारा ही शुरू किया जाता है? तो ब्लॉक हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जिसमें प्रोसेस जो यूजर प्रोसेस जो है वो उसकी एकमात्र स्टेट ट्रांजिशन वाली स्टेट। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।